नमस्कार विद्यार्थियों, कुशल योगक्षेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है कि हम योग की क्रियाओं के द्वारा किस प्रकार सिर दर्द से राहत पा सकते हैं। जैसा कि पहले वीडियो व्याख्यान में भी बताया गया था कि आपको ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि रोगी को किस तरीके का हेडेक है, उसका कौन से प्रकार का हेडेक उनको है और उस हेडेक के साथ साथ क्या कोई अन्य समस्या भी उनकी है, क्योंकि जब तक हम समस्या को पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे हम उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। अगर हम पूर्ण रूप से जान लेंगे तो हमें ये भी मालूम होगा कि कौन कौन सी योग की क्रियाएं उनके लिए घातक हो सकती हैं, कौन कौन सी योग की क्रियाएं उन्हें हमें नहीं करानी है। तो इसलिए सबसे पहले रोगी की पूरी आपको डिटेल लेनी है, उसके पश्चात ही आपको योग की क्रियाओं को उन्हें करवाना है। योग की क्रियाओं में हम हठ योग की क्रियाओं में जैसे कि षटक्रम, आसन, मुद्राबंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान आदि क्रियाओं के द्वारा हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो आइए हम षटक्रम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम जल नेति। यदि जो हेडेक है वो स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, क्लस्टर हेडेक है या माइग्रेन के कारण है, तो जल नेति बहुत ही अच्छा उपाय है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में बोला जाता है कि नासिका सिर का द्वार है, यानी कि आप नासिका मार्ग के द्वारा आप अपने सिर से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति गाय के दूध से भी जल नेति का अभ्यास करते हैं। इसके द्वारा अभ्यास करने से भी जो माइग्रेन का दर्द है वो बहुत जल्दी दूर होता है। आप चाहें तो रात को सोते समय गाय के घी की 1-2 बूंद अपने नॉस्ट्रल में डाल करके सो सकते हैं, जिससे भी आपका दर्द सही होगा। अगर रोगी माइग्रेन का है तो आप उसको जल नेति के साथ साथ कुंजल क्रिया भी करा सकते हैं। आपको हफ्ते में 1 दिन तो कुंजल क्रिया करानी ही करानी है। साथ में आप जब भी उनको पेन का अटैक होने वाला हो, जब भी माइग्रेन के पेशेंट को पेन का अटैक होता है तो उससे ठीक पहले ऑरा या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रारंभिक लक्षण उनको आने लगते हैं। जैसे ही उन्हें प्रारंभिक लक्षण आने लगे आपको उन्हें कुंजल क्रिया का अभ्यास कराना है। इससे क्या होगा, उनके जो पेन होगा, पेन का अटैक है, वो या तो नहीं आएगा या आएगा भी तो उसकी जो टेंडेंसी है या फिर जो उसकी एक दर्द की तीव्रता है वो कम होगी। साथ ही साथ जो स्ट्रेस टेंशन वाले हेडेक के पेशेंट हैं, आप उन्हें अग्निसार क्रिया भी करा सकते हैं, क्योंकि जो अग्निसार क्रिया है ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है और हमारे तनाव, स्ट्रेस और विषाद से बाहर निकालने का कार्य करती है। आगे हम बात करते हैं, यदि आपको जो हेडेक है वो आपके पेशेंट को जो हेडेक है वो साइनस या फिर अगर नेज़ल पॉलिप के कारण है, तब भी आपको क्रियाएं करानी है। जल नेति तो करानी ही करानी है, उसके साथ ही आपको क्या कराना है, उन्हें सूत्र नेति का अभ्यास कराना है। यदि आपके रोगी को सूत्र नेति करने में कठिनाई हो तो आप उनको पहले रबर नेति का अभ्यास करवाइए। पहले कुछ टाइम तक तो आपको उन्हें जल नेति में अभ्यस्त करना है। जब वो जल नेति में अभ्यस्त हो जाए तो फिर उन्हें आप रबर नेति कराइए, जो साइनस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक षटक्रम है। आगे हम बात करते हैं, यदि रोगी को हाई बीपी या फिर आँखों से संबंधित समस्या के कारण सिर दर्द है तो आप उनको एक बहुत ही सरल सा अभ्यास करा सकते हैं, जिसे बोला जाता है कपालरंध्र धौती। साथ ही साथ अगर उनको हाइपोथैलेमस के डिसफंक्शन के कारण या फिर हार्मोन बैलेंस नहीं होने के कारण सिर दर्द है तो हम उन्हें वातक्रम कपालभाति क्रिया भी करवा सकते हैं। यदि जो रोगी हैं उन्हें पाचन संस्थान से संबंधित समस्या हैं जैसे कि कब्ज, गैस, तो उसमें हम कुंजल का अभ्यास करा सकते हैं और साथ ही साथ
शंख प्रक्षालन का अभ्यास कराया जा सकता है। शंख प्रक्षालन में भी दीर्घ शंख प्रक्षालन ना करा करके लघु शंख प्रक्षालन से हम शुरुआत कर सकते हैं। ये तो था कि हमें कौन कौन से षटक्रम रोगी को कराने हैं। आगे हम बात करते हैं आसंस की। देखिए, आसंस में जैसे पहले भी हमने बताया कि हमें टारगेट पॉइंट पर ही अपने वर्क करना है। हमें क्या करना है, अपने पेशेंट के सब ऑक्सीपिटल मसल पे वर्क करना है। सब ऑक्सीपिटल मसल साथ में ही आप देखिए इस चित्र में बाकी 4 और मसल से कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि स्टर्नोक्लाइनोमास्टोइड मसल, ट्रेपेजियस मसल, स्प्लिनियस मसल, सेमी स्पाइनेलिस मसल। तो फिर से वही इन शॉर्ट में बोला जाए तो हमें अपने गले, सिर, गर्दन और अपने कंधे पर पूरा फोकस करना है। उसके लिए हम क्या करवा सकते हैं, उसके लिए हम रेगुलर सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करवा सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में भी गर्दन और हाथ के जो अभ्यास हैं वो विशेष लाभ देंगे। साथ ही साथ हम जो यह सब ऑक्सीपिटल मसल होती है ये हमारी आइज से रिलेटेड होती है, तो हमें क्या करवाना है, इन्हें यौगिक आइज एक्सरसाइजेस भी करानी है जो इनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेंगी। आसंस में हम इनके पोस्चर्स को ठीक करने के लिए, आइज़ के प्रेशर को कम करने के लिए और मसल्स की टोन बढ़ाने के लिए ताड़ासन, समकोण आसन, गुप्त पद्मासन आदि अभ्यासों को करवा सकते हैं। पर्वत आसन, अर्धचक्रासन, ऊष्ट्रासन, सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभकारी अभ्यास रहेंगे। आगे हम बात करते हैं, देखिए ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है जितनी भी ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं उसमें से वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में ऑक्सीजन को लेता है और अपने सभी कार्यों को करता है। तो ऑक्सीजन का ब्रेन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसके लिए भी हम कुछ लंग्स पे इफ़ेक्ट डालने वाले और कुछ हमारे ब्रेन की ओर ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने वाले आसन कराएंगे, जैसे कि गोमुख आसन कराया जा सकता है, अर्धचक्रासन कराया जा सकता है, शीर्षासन कराया जा सकता है, जो शीर्षासन नहीं कर पाए सर्वांग आसन करवाया जा सकता है। ये आसन क्या करेंगे कि हमारे हाइपोथैलेमस पे इफ़ेक्ट डालेंगे, और हमारे जब हाइपोथैलेमस में इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हमारे इमोशंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ हमारा जो स्लीप पैटर्न है वह ठीक होगा, और जो क्लस्टर हेडेक वाले व्यक्ति हैं उनको भी इनमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ यह हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पे भी इफ़ेक्ट डालेगा, मेलेटोनिन के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा। साथ ही साथ जो हमारे फेस की एक मेन सेंसरी नर्व है जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहा जाता है, वो भी अपने फंक्शंस को अच्छी तरह करेगी, जिससे क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा और सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपरली वर्क करेंगे। आगे बात करते हैं, यदि रोगी को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको क्या कराना है, उन्हें वज्रासन का अभ्यास कराना है, चक्की चाल आसन का अभ्यास कराना है, सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास कराना है। आप चाहें तो उन्हें पश्चिमोत्तान आसन भी करा सकते हैं। वो पश्चिमोत्तान आसन ना कर पाएँ तो आप जानुसिरासन करवाइए। धनुरासन का अभ्यास कराया जा सकता है, पाद हस्तासन का अभ्यास कराया जा सकता है। इन सब अभ्यासों से उनकी जो पाचन की क्रिया है वो नियमित होगी। आगे हम बात करें तो हमें कुछ उन्हें रिलैक्सेशन वाले आसन भी करवाने हैं जो उनको काम डाउन करें, जैसे कि शशांक आसन, शवासन। ये क्या करते हैं, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। वहीं अगर हम उन्हें वीरासन का अभ्यास कराएं तो वो क्या करेंगे, थॉट्स को एक डायरेक्शन देने का काम करेंगे और हमारे ऊर्जा के शरण से बचाएंगे। ये तो था कि हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। आप अपने रोगी के लक्षणों के आधार पर इनमें से किन्हीं भी आसनों का चयन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम मुद्राओं की। मुद्राओं में
अगर आपको डाइजेशन को अपने इम्प्रूव करना है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत करना है तो आपको उन रोगी को तड़ागी मुद्रा का अभ्यास कराना चाहिए। वहीं सांभवी मुद्रा चिंता, तनाव, क्रोध को दूर करती है और हमारी जो आइज़ है उसको भी मजबूत करने का काम करती है। आइज़ की जो मसल्स हैं उनको टोन करने का काम करती है। वहीं जो योनि मुद्रा है वो फेशियल मसल्स और नर्व में प्राणिक एनर्जी के फ्लो को बनाती है, जिससे ट्राइजेमिनल नर्व को स्ट्रेंथ मिलती है। आगे बात करते हैं विपरीत करणी मुद्रा। ये जो विपरीत करणी मुद्रा है ये थायराइड पर तो इफ़ेक्ट डालेगी ही डालेगी, साथ में ये क्या करती है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड है, इन सब में भी ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है, यानी कि आपकी ब्रेन की ओर ब्लड का फ्लो करती हैं। अगर रोगी कर पाए तो आप उनको वज्रोड़ी मुद्रा भी करवा सकते हैं, जो हमारे मानसिक उद्वेगों को, दमित भाव को, चंचलता और उत्तेजना को कम करने का कार्य करती है। ये तो है कि हम कौन कौन सी मुद्राएं करा सकते हैं। इन मुद्राओं का चयन भी हमें रोगी की लक्षणों के स्तर के अनुसार और साथ ही साथ उसके सामर्थ्य के अनुसार करना है। आगे हम बात करते हैं प्राणायाम की। नाड़ी शोधन, उज्जाई, भ्रामरी, ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं सिर दर्द के रोगियों के लिए। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जैसे विदित है आप लोगों को कि ये 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है, यानी कि ये नाड़ियों की अशुद्धियों को दूर करेगा और जो ब्लॉकेज हैं नर्व्स में उनको भी दूर करने का काम करेगा। अगर आप उज्जाई प्राणायाम की बात करें तो उज्जाई प्राणायाम हमारी वेगस नर्व को टोन करने का काम करता है, जिससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन सुधरेगा, बॉडी में या नर्व्स में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है वो दूर होगी। भ्रामरी प्राणायाम आपके ट्राइजेमिनल नर्व पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, साथ ही साथ आपके पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड पे भी बहुत इफेक्ट डालेगा, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिससे सिर दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये जितने भी प्राणायाम हैं ये मन और शरीर को एक बैलेंस बनाने का काम करेंगे। अगर हम आगे बात करें तो आप उनको हल्का फुल्का भस्त्रिका प्राणायाम भी करवा सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा भी आपके जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो रोगी के शरीर की विषाक्तता है वो कम होगी, उनके लंग्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, साथ ही साथ उनके ब्रेन में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राण ऊर्जा का प्रवाह बनेगा। जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनको प्रत्याहार करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्याहार किस चीज़ का करवाना है। जो ट्रिगर्स होते हैं सिर दर्द के, उन पे, जैसे कि कुछ ऐसे फूड हैं जिन्हें नहीं खाना है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या चाइनीज़ फूड हैं, उन सब का जो सेवन है वो बिल्कुल कम कर देना है। यहाँ पे आपको भोजन के रूप में प्रत्याहार को साधना है। साथ ही साथ ऐसा माहौल जैसे जो शोर का माहौल है या फिर बहुत ज़्यादा चमक धमक का माहौल है, वहाँ से उन्हें बचना चाहिए। आगे हम बात करते हैं ध्यान की, योग निद्रा की। ध्यान और योग निद्रा भी सिर दर्द के रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। ध्यान और योग निद्रा के द्वारा क्या होता है कि जो अचेतन में दमित इच्छाएं, कुंठाएं या अधूरी या फिर पुरानी बीती बातें हैं वो सब बाहर निकलती हैं। ये अचेतन में दमित इच्छाओं को बाहर निकाल के उन्हें व्यक्ति से दूर करने के काम करते हैं और हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटली हमें स्ट्रेंथ देते हैं। ध्यान और योग निद्रा का निरंतर अभ्यास करने से अल्फा रेज भी सिक्रीट होती है जो हमें मेंटली भी एनहांस करती है। देखिए जितनी भी बीमारियां हैं वो कहा जाता है कि वो उपस्थितों शरीर के धरातल में है, परंतु जो उनका बीज होता है वो उनके मन पे पड़ता है। तो ध्यान, योग निद्रा उनके मन पे पड़े हुए उस रोग के बीज को निकाल करके उस पौधे को ही फेंक देती है। तो ये तो था आज कि सिर दर्द के रोगियों के लिए
योग की कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती हैं। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये यहीं पर समाप्त होता है, और इस वीडियो व्याख्यान की श्रृंखला में आसन के माध्यम से सहयोग करने के लिए नीतू खड़का जी को, विकास वर्मा जी, चंदन बिष्ट जी, हरीश ओझा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से इनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।